बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी जो इन्वेस्टर्स की मीटिंग हुई है सीईओ साहब के साथ, उसकी अब डिटेल्स जो है वो बाहर आना शुरू हो गई हैं। जावेद साहब उस कमेटी का हिस्सा थे जो कि मिली। क्या उन्होंने जाके सीईओ साहब से पूछा है और क्या सीईओ साहब ने इन्वेस्टर्स को एक ऑफर किया है? क्या ये अच्छी खबर है इन्वेस्टर्स के लिए? वो इस आज की वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले तो जावेद साहब ने कहा है कि जी हमने उनसे क्रिप्टो कारोबार का पूछा है, क्योंकि ये जो क्रिप्टो है यही इस कंपनी का असल कारोबार था कि जी 60-40% में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसके ऊपर जावेद साहब ने कहा है कि जी सीईओ साहब इंकारी हो गए हैं कि जी क्रिप्टो में कुछ नहीं है उनके पास, यानी उनके पास कोई क्रिप्टो में एसेट्स नहीं है। और आपको पता है क्रिप्टो जो है वो तो फ्रीज नहीं किया जा सकता, तो अगर क्रिप्टो होता तो इन्वेस्टर्स को बड़े आसानी से पैसे मिल सकते थे। फिर उन्होंने पूछा कि जी जो 28 ममालिक में कारोबार है, जो कि कंपनी काफ़ी पब्लिसाइज भी करती थी, वहाँ पे फंक्शंस भी होटल्स में होते थे, नज़र आता था कि जी अनाउंसमेंट्स होती थी कि दूसरे ममालिक में कारोबार स्टार्ट होने लगे, जैसे बहरीन है और किर्गिस्तान है। तो वहाँ पे सीईओ साहब ने ये कहा है कि जी कारोबार बंद हो गया, हमारा इस टाइम पे दूसरे ममालिक में जो कारोबार है वो नहीं है। फिर जावेद साहब ने कहा है कि जी बैंक अकाउंट्स का पूछा गया कि चले पाकिस्तान में तो आपके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हैं, लेकिन दूसरे ममालिक में तो बैंक अकाउंट्स आपके बाहर के मुल्कों में पैसे होंगे, और जो दूसरे ममालिक में इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट की होगी वो वहां पे होंगे उनके बैंक अकाउंट्स में। तो इसके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि जी वो बैंक अकाउंट्स भी बंद हो गए हैं। तो इससे तो लगता है कि कंपनी के पास इस टाइम के ऊपर कोई भी पैसे नहीं है देने के लिए। अब क्या ये इन्वेस्टर्स बात मानेंगे वो तो हमें नहीं पता। अब जो बात है वहां पे जावेद साहब ने कहा है कि जी सीईओ साहब ने ये भी कहा है कि जी नैब हो सकता है कि इंसानी हमदर्दी के ऊपर हमारे अकाउंट खोल दे, जो कि आपको पता है कि बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि नैब के हाथ में बैंक अकाउंट्स खोलना है ही नहीं। ये अब कोर्ट का फैसला होगा कि बैंक अकाउंट्स खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, वरना तो जब तक केस का फैसला नहीं होता बैंक अकाउंट्स ओपन नहीं होते। और अब जो नेक्स्ट बात है वो ये है, जो इन्होंने ऑफर किया है सीईओ साहब ने इन्वेस्टर्स को, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स की डिमांड थी, वो गारंटी चाहते हैं कि किसी तरह उनको पैसे बाद में वापस किए जा सके। और इसके ऊपर जो एक तजवीज़ दी गई है वो ये है कि जी जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं जिनके ऊपर कॉशन लगा हुआ है इस टाइम के ऊपर, जो कि सीईओ साहब बेच नहीं सकते, तो इसकी जो अमाउंट है उन्होंने कहा जी 50 करोड़ की मेरे पास प्रॉपर्टी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन क्या मुतासरीन इतने ज़्यादा अकोमोडेट हो जाएंगे उसमें? इसके ऊपर यह है कि जी वो एक स्टैम्प पेपर देंगे और उसके ऊपर जो मुतासरीन हैं उनको प्रॉपर्टी का ये दिया जाएगा कि जी जैसे ही ये हुकूमती प्रेशर से रिलीज होगी, यानी कि कॉशन हटेगा, तो ये प्रॉपर्टीज बेच दी जाएंगी। यानी कि सीईओ साहब वो खुद प्रॉपर्टी नहीं बेच सकेंगे, वो प्रॉपर्टी जो है वो उन मुतासरीन के नाम होगी, और कुछ इस तरह का सिस्टम बनेगा कि जी उसके जो पैसे हैं वो इन्वेस्टर्स को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ सवाल हैं, ये देखने में तो ये बड़ी अच्छी चीज़ लगती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि फैसला या तो सीईओ साहब के हक में आए, या ये इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो कोर्ट ऑर्डर कर दे कि जी ये प्रॉपर्टीज खोल दी जाए। सवाल ये है कि वो कौन डिसाइड करेगा कि ये 50 करोड़ वाला जो ग्रुप है इसमें कौन कौन से लोग आएंगे, क्योंकि इसमें इतना डिफरेंट लोग हैं, कुछ की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, कुछ की इन्वेस्टमेंट कम है, और कहा जा रहा है कि जी अरबों रुपया इसके अंदर इन्वेस्टर्स का फंसा हुआ है कंपनी के अंदर। 300 अरब तो कंपनी खुद कहती थी कि हमने जमा किया है, तो वो 50 करोड़ में कौन कौन लोग आएंगे? फिर एक प्रॉपर्टी के कितने हिस्सेदार बन जाएंगे? मतलब क्या 1000 लोग, 10,000 लोग, 20,000 लोग, 50,000 लोग 50 करोड़ की प्रॉपर्टीज के वाले उसके अंदर अपने नाम लिखवाएंगे स्टैम्प पेपर में? तो ये कैसे पॉसिबल होगा? और फिर इसमें एक और भी है कि जी वो जो वेरिफिकेशन है कि किस किस के अकाउंट में असल में कितने पैसे हैं जो कि इस टाइम कंपनी ने उनके देने हैं, क्योंकि वेबसाइट तो क्लोज है, तो वो प्रोसेस कब होगा? तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जहां हमें जवाब मिले हैं कि जी कंपनी के जो कारोबार थे जिसके ऊपर कंपनी काम कर रही थी उसका क्या स्टेटस है, तो वहां पे कुछ इस तरह के सवाल भी पैदा हो गए हैं कि जो ये 50 करोड़ की ऑफर है, क्योंकि जावेद साहब खुद कह रहे हैं कि जी आप ये जो ऑफर है इसको देखें, इसके ऊपर तजवीज़ दें, तो वही उन्होंने यही कहा है कि जी जो बड़े लीडर्स हैं वो इसके ऊपर, जिनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स लगी हुई हैं, वो इसको क्लेम करें, लेकिन असल में तो पहला हक छोटे इन्वेस्टर्स का होना चाहिए। तो 50 करोड़ के अंदर कितने छोटे इन्वेस्टर्स को आप उस स्टैम्प पेपर देंगे, और एक प्रॉपर्टी के कितने हिस्सेदार होंगे? क्योंकि जो प्रॉपर्टीज की रेट्स जा रहे हैं, तो 50 करोड़ के अंदर तो हार्डली कुछ 5-6 प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, लेकिन उसके ऊपर इतने 1000 लोग हिस्सेदार बन जाएंगे, तो ये कैसे मुमकिन होगा? तो चलिए देखते हैं कि जी इसका कमेटी क्या हल निकालती है। बहुत बहुत शुक्रिया।